जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मैं श्रवण दुबे। शुरुआत इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, शेयर करें। और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करता हूं मैं कहानी के साथ। कहानी यह है कि एक मेढक को एक टब में डाल दिया जाता है। टब में पानी होता है और पानी मेढक का पसंदीदा जगह है, तो मेढक बड़े आराम से खुश रहता है, उधर इधर उधर उछलता भागता है। इसके बाद क्या होता है कि उस पानी को धीरे धीरे करके गर्म किया जाता है। शुरुआत में तो मेढक को कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे असहज लगता है। उसे लगता है पानी गर्म हो रहा है और इससे उसको दिक्कत हो रही है, बट फिर भी इस उम्मीद में कि ये टेम्परेरी वाकया है और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, तो उस पानी में ही उछलता कूदता मस्ती करता रहता है। थोड़ी देर बाद जब पानी और गर्म होता है तो मेढक को और ज्यादा असहज महसूस होता है और उसे लगता है कि मैं बाहर चला जाऊं क्या, पर चूंकि पानी है, पानी उसका पसंदीदा जगह है, तो उसी में रहता है। पानी और गर्म होता जाता है और इसके बाद मेढक गर्म पानी से वर्चुअली लड़ता रहता है और इस लड़ते रहते के दौरान उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है। पानी जब और ज्यादा गर्म हो जाता है, मेढक की खाल जलने लगती है, तब एक समय में लगता है कि अब मैं इस गर्म पानी से बाहर ही चला जाऊं। कोशिश करता है वो, और बाहर इसलिए नहीं जा पाता कि वो अपना बहुत सारा एनर्जी पहले ही लगा चुका है उस गर्मी से लड़ने में, और अंततः ये होता है कि मेढक के जीवन लीला उस पानी में समाप्त हो जाती है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको कब गर्म पानी से बाहर निकलना है ये आपको तय करना है। मेढक क्यों मरा, इसका एक उत्तर यह भी है कि वो समय से डिसीजन नहीं ले पाया और उस गर्मी को वो काउंटर नहीं कर पाया। मतलब अगर कोई चीज गलत हो रहा है आपके पास और इतना किसी दिन गलत हो जाए कि आपकी जान पे बन आए, तो समय रहते उसका काउंटर करना जरूरी है। उस स्थिति से बाहर निकल आना जरूरी है। मेढक बहुत चालाक जीव है, अगर वो चाहता तो पानी से उछल के बाहर आ जाता, लेकिन समय गंवाया और अंततः वह मारा गया। खैर, कहानी आज की यह है कि 1 जुलाई 2025 मतलब कल से एक नया नियम लागू हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के बाबत। सरकार व्हीकल एक्ट में परिवर्तन ये करके नए नियम लागू कर रही है। दिल्ली में शुरुआत हो गई है, पूरे देश में भी शुरू हो ही जाएगी और वर्चुअली ये नियम लागू है ही अब। तो नियम यह है कि जुलाई 1, 2025 से जो डीजल व्हीकल होगी जो आप खरीदेंगे उसकी लाइफ 10 साल होगी, और जो पेट्रोल व्हीकल होगी जो आप खरीदेंगे उसकी लाइफ 15 साल होगी। इसका मतलब कि लाइफ इन्होंने फिक्स कर दिया है। इसके बाद संभवतः एक फिटनेस टेस्ट होगा और फिर आपकी गाड़ी स्क्रैप में जाएगी। स्क्रैप में छोटा मोटा कुछ अमाउंट मिल जाएगा, या अगर दिल्ली के बाहर रहते हैं तो गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन होगा, और री रजिस्ट्रेशन के बाद आप फिर से उस गाड़ी को अगले 5 साल चला पाएंगे। तो ये शुरुआत दिल्ली से है, हो सकता है पूरे देश में ही शुरू हो जाए 10 और 15 साल वाला बात। मैं कह ये रहा हूं कि आज हमारे देश में कार खरीदना, गाड़ी खरीदना एक सपने के समान है। मेरे एक पसंदीदा लेखक हैं रामचंद्र पास, और उनका एक लाइन है कि सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। आज भी हमारे देश में 27 करोड़ 25 लाख घरों में कार नहीं है। उनका एक सपना है कि हमारे घर में एक गाड़ी आ जाए, और ये जरूरत भी है अब। तो लोग गाड़ी आ जाने के बाद पूजा करते हैं, मंदिर ले जाते हैं, ये सब करते हैं। जब एक आदमी कार खरीदता है तो आप समझिए कि ये सरकार जो 20 लाख करोड़ सालाना जीएसटी से वसूल कर रही है और इसका मन नहीं भरा है अभी। कई बार मैं कहता हूं कि जब एक बड़ा न्यूज आ रहा हो ना टीवी पे, ब्रेकिंग न्यूज करके, तो आप कोशिश करिए कि ये देख पाएं कि उस बड़े न्यूज के पीछे कौन सा बेहद जरूरी न्यूज को छुपाया जा रहा है। तो आज मैं कांवड़ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा से बाहर होके थोड़ा मैं ये आम आदमी की जरूरत की बात करता हूं। तो
जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हैं, चाहे गाड़ी हो 10 लाख का हो, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, लोन लेके खरीदते हैं आप, और ठीक उसी समय 30% पैसा वो सरकार के यहां चला जाता है। जीएसटी 28%, रोड टैक्स 4,500 से 5,000 सालाना अगले 15 साल के लिए, पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल गाड़ी का, नंबर का खर्चा, एसेसरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्थिति यह बन जाती है कि लोन लेके कार लो और कर्जा उतारते उतारते वो कार हो जाती है बेकार। स्क्रैप में औने पौने दाम पे बेच दीजिए और फिर अगला गाड़ी खरीदने की हिम्मत मिडिल क्लास की तो नहीं होगी। अब आप सोचे कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? जिस मिडिल क्लास के टैक्स से वो रेवड़िया बांट रही है, उसी मिडिल क्लास के ऊपर ऐसा कर क्यों रही है? 2-3 कारण रहा होगा। पहला तो मुझे समझ में आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सीक्यूएम, जो एज इट इज वामपंथी के हाथों में खेल रहे हैं और वो सरकार को दिशा निर्देश देते हैं। हालांकि अपना दिशा निर्देश भी सरकार बनाने में सक्षम है और इसे ऊपर उठ के भी काम कर सकती है, उनको लॉजिक मुहैया करवा सकती है। खैर, दूसरा कारण हो सकता है प्रदूषण। अब प्रदूषण के बाबत आप सब समझ रहे हैं, जब भी कोई नेता मंत्री सरकारी आवास में 40-40 एसी लगाता है तो क्या उससे प्रदूषण होता है या नहीं होता है? क्या किसी नेता मंत्री ने उस 40 एसी को कटौती करके 20 कर दिया, 15 कर दिया, 10 कर दिया? क्या उत्तर है नहीं। 20 गाड़ियों का काफिला लेकर वो चलता है, क्या उस काफिले में 50% का कटौती कर दिया? उत्तर है नहीं। क्या उन गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है? उत्तर है हाँ। अगर इतना ही प्रदूषण कम करना है तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री की तरह चलो, वो साइकिल से चलता है, वो पैदल चलता है। ये नहीं करेंगे आप। प्रदूषण और कहां से आता है? चमड़ा उद्योग से, जिसकी गंदगी नदी में जाती है। चमड़ा उद्योग 10 साल के बाद बंद कर देते हैं क्या आप? नहीं। सीमेंट फैक्ट्री का लाइफ 10 साल ही है क्या? 15 साल ही है क्या? उत्तर है नहीं। दिल्ली का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जिसके वजह से यमुना गंदी है यमुना माता हमारी, वो बंद हुआ क्या? नहीं। केमिकल इंडस्ट्रीज, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड एंड अदर प्रोडक्ट्स, क्या ये प्रदूषण फैलाते हैं या नहीं फैलाते हैं, या सिर्फ गाड़ी ही फैलाता है? भाजपा के जो घनघोर कट्टर समर्थक भी होंगे ना, इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट इज जस्ट कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। ये ऑलमोस्ट एक लाइसेंस राज ही है जो पहले हुआ करता था। मतलब दिस गवर्नमेंट हैज टेकन मिडिल क्लास फॉर द ग्रांटेड। वो कुछ नहीं करेंगे। जो ऊपर वाले लोग हैं, बॉलीवुड टाइप के लोग, उनको किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं। वो तो वैसे भी 2-3 साल में गाड़ी बदल लेते हैं। लोअर क्लास को जरूरत नहीं, उनको काफी रेवड़ियां मिल रही हैं सरकार की तरफ से। ये जो मिडिल क्लास है ना, हमेशा मार इसी पे पड़ती है। एंड गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम टेकिंग हैवी टैक्सेस, आज ग्रुप डी को भी टैक्स देना पड़ रहा है। ये एक अलग से उनको दबोचने का तरीका अख्तियार कर रही है। अब ऐसा करने का एक और कारण समझ में आता है, प्रदूषण और एनजीटी के अलावा, कि सरकार कहीं ऑटो लॉबी के हाथों में खेल तो नहीं रही है। कार कंपनी से तगड़ा कमीशन तो नहीं लिया जा रहा है। कौन ले रहा होगा, कौन ले रहा है, नो आइडिया। कुछ तो है इसमें। अब बात आती है, क्या ये डिसीजन लॉजिकल और जरूरत के हिसाब से है? उत्तर है नहीं। एक व्यक्ति अगर लॉजिकल मतलब 10 साल और 15 साल वाली बात, एक व्यक्ति अगर सामान्य उपयोग करे एक गाड़ी का, जो कि कम करता है, प्राइवेटाइज, कहीं दूर की यात्रा में ही करता है, नॉर्मली तो 5, 10, 15 किलोमीटर जाने के लिए लोग गाड़ी कम ही यूज करते हैं, तो 4 लाख किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और एट एन एवरेज आदमी अगर 15-20 हजार किलोमीटर चलता हो साल में, तो 20 से 27 साल तक का लाइफ होगा। और ऐसे ही गाड़ी दुबई में चलती है। दुबई में गाड़ियों का अमूमन लाइफ 15, 20, 25 साल चलता है और यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है। शायद वहां कोई ऑटो लॉबी इस तरह से पैसे देने वाला बैकडोर से नहीं रहा होगा। अब दूसरी बात, पोल्यूशन तो इंजन पैदा करती है, तो गाड़ी का फ्रेम क्यों निरस्त कर दिया जाए, वो क्यों स्क्रैप किया जाए?
इंटीरियर क्यों स्क्रैप किया जाए और मेटेलिक पार्ट क्यों स्क्रैप किए जाएं। टायर ट्यूब तो पोल्यूशन नहीं पैदा करते। और फिर कौन सा ऐसा अनुसंधान हुआ है जिससे सरकार को यह लग गया कि 10 से 15 साल की समय सीमा तय कर देनी चाहिए। क्या यह भ्रष्टाचार है या नहीं है? क्या हमारे देश में पर्याप्त पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अवेलेबल है जिससे लोग आ जा सकें? उत्तर है नहीं। तो इन परिस्थितियों में आगे क्या हो सकता है यह जान लेना सबके लिए जरूरी है। आज दिल्ली में है, कल पूरे भारत में होगा और है भी। हो सकता है ये पायलट प्रोजेक्ट हो। अब क्या ऐसा कर देने से 10 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने से गाड़ी साफ सुथरा हो जाएगा? पेट्रोल यहां से नहीं देंगे तो कोई वहां से ले लेगा। जो पैसे वाला है वो 1000 रुपया पुलिस वालों को देके और गाड़ी भी चलाएगा। ये समस्या सिर्फ कॉमन मैन के लिए है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो इधर उधर का काम नहीं करते। तो अब सवाल यह कि दिल्ली साफ सुथरा हो जाएगा? उत्तर है क्लियरली नो। कार कंपनी से पैसा कौन लिया? नो आइडिया। ओला उबर को फायदा होगा? द आंसर इज यस। क्या इसमें भ्रष्टाचार महसूस किया जा रहा है? द आंसर इज क्लियरली यस। क्या 10 साल पुरानी फैक्ट्री भी बंद होगी? द आंसर इज क्लियरली नो। क्या 10 साल पुराने पुल पुलिया रोड भी पुनर्निर्मित होंगे? नहीं। तो क्या सरकार सिर्फ मिडिल क्लास के लिए हथौड़ा चलाने के लिए है? क्या हमारे घर में, आपके घर में जो 10 साल से पुराने टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, किचन का सामान, गैस स्टोव है, पाइप्स, नल का, ये सब बदल दिया जाएगा? क्या इनकी भी उम्र सीमा तय कर दी जाएगी? क्या एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्य की उम्र सीमा तय कर दिया जाए? तुम 70 साल से ज्यादा जियोगे तो टैक्स देना पड़ेगा? क्या यह भी हो जाएगा कि हर मिडिल क्लास से एक एक बोतल खून ले लिया जाए ताकि उसको बेच के रेवड़ियां अच्छी तरह से बांटी जा सके? अरे बांटो रेवड़ियां जितनी बांटना है तुमको, पर हमारा खून क्यों पी रहे हो जी? अब किया क्या जाए इसमें? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मिडिल क्लास कोई कर नहीं सकता अपने लिए डिमांड इस तरह से सड़क पे उतर के। हायर क्लास को जरूरत नहीं है और लोअर क्लास को पर्याप्त रेवड़ियां दी जा रही हैं। करना यह चाहिए कि आप माइलेज फिक्स कर दो गाड़ी का। मोस्टली अगर माइलेज इन द सेंस कि किलोमीटर्स, हो सकता है कुछ लोग इसमें भी बगलिंग कर लें, किलोमीटर एडजस्ट करवा दें, तो फिर आप फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कर सकते हो। फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब प्रॉपर वाला, ये वाला नहीं कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का 50 रुपए दे के आप एक कागज ले लिए और फिर गाड़ी चाहे जितना पोल्यूशन पैदा करता हो, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करता हो, आप फ्री हैं गाड़ी चलने के लिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी साफ सुथरी हो और किसी वजह से पोल्यूशन आप नहीं बनवा पाए तो गडकरी जी को फाइन दे दीजिए। तो फाइन लेने के लिए तैयार हैं गडकरी जी। आप समझें 10% भी अगर टोटल टेक्निकल लाइफ गाड़ी पूरा न करता हो और उसको स्क्रैप कर दिया जाए, ये गलत है या सही है? आदमी अपने जीवन काल में घर एक बार बनाता है, गाड़ी एक बार खरीदता है, बेटे बेटियों की शादी एक बार करता है और इसी में वो टूट जाता है। और इसके बाद भी सरकार को अगर इतना पे भी चैन नहीं है तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। दिल्ली सरकार ने शुरुआत किया है। दिल्ली सरकार वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि हर मंत्री, हर लोग कैमरा लिए घूमते रहते हैं। काम करने से अधिक उनको इंटरेस्ट है काम करते हुए दिखने में। तो फिर डू यू हैव एनी मोरल राइट टू मॉक मिस्टर राहुल गांधी? एब्सोल्युटली नो। तो साथियों, मैं अंत में ही कहना चाहूंगा कि एक सरकारी धोखा है। इसके पहले कि सरकार मनुष्य की आयु भी न तय कर दे और हमारे घर के सामानों की आयु न तय कर दे,
हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए हर फोरम पे, और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को भी। तो यही कहना था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा, और अगर बातें लॉजिकल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।